तो आपको चाहत फतेह अली खान से कितनी जेलसी होती है? यार मुझे सबसे पहली बात जेलसी की तो आप क्या रहे हो बाबा हेटो असियाब बाबे हो गए। आपके अंदर एक्टिंग का भी कीड़ा था, आपने कोशिश भी की थी कुछ एक्टिंग करने की, मेरे उसके अंदर बाद कीड़े नहीं ही की। कीड़े हैं मेरे। अच्छा, आपको लगता है, आपको फील होता है कि नहीं कि आप ना अंडररेटेड और अंडर अप्रिशिएटेड है, नजर लगी या जादू? तो मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल है उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं मैं हूँ। मेरे अंदर तो इतना टैलेंट है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। टैलेंट नहीं है, देखते ही ना चाहे टैलेंट। टैलेंट नहीं है, अच्छा। वो फ्लश कर दिया जाता है। वो क्या देखें, चक्कर था आपको? फ्लर्ट तो- सईदा के अलावा और कोई भी नहीं मिला था? कि उठ के सोशल मीडिया पे कोई बुरी बात लिख देते हैं आपको, तो मैं उनको कहता हूँ अल्लाह आपको खुश रखे। बुरा नहीं लगता यार, मेरी शादी पे क्यों बात कर रहे? जिंदगी का हिस्सा यार हुई है, जब आप शोबिज़ में आएंगे और लोग आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेंगे तो आप आते हैं। हो सकता है हिडन और भी की हो या फिर दो ही की थी आपने नहीं लाइफ में? दो ही की थी, हिडन करने का मुझे कोई इतना ऐसा शौक नहीं है। जो आप चीज़ें बता रहे थे कि आपके अंदर जो गलतियाँ खामियाँ वो आप आपने ठीक कर ली हैं या फिर ठीक करने के कोशिश। प्रोसेस में? तो ये वाला नुमान जावेद कहाँ गया? यार ये रहा यार। हैप्पी हो गया। बहुत ब्रेक हो गया, काफी साल हो गए। बहुत सारे ब्रेक हो गए ने हाँ। ते यार वो एक दिल है कितनी बार टूटेगा। केस भी बड़ी जल्दी हो जाता है, खवातीन बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाती हैं। लेकिन अगेन ये उनका वो है ना ओपिनियन, हाँ। एंड शी हैज अ राइट। वो मेरे बारे में सोचे कि यार मैं एक पागल हूँ, उनका राइट है। सारी चीज मेरे थे ना पाई जाओ, पता चले कि सलाब भी मेरे थे पाता है। इनके बारे में अच्छी बातें नहीं, मुझे अच्छी बातें नहीं चाहिए, नेगेटिव बातें चाहिए। आजकल यही चलता है, बिकता है। हम कब बेहतर होंगे? आप न्यूज में आएंगे और न्यूज़ किसी चंगी गल दी भी कर लो, तुसी यह गल कर लो कि हाँ जी इन्होंने नुमान जावेद और एहसन परवेज ने बहुत अच्छा चैनल बनाया जिसका नाम लोग- बॉसमैन है। सिंगर्स के नाम लूंगा, आपने उन सिंगर्स के ना बुराइयां बता दी, ठीक है? शहद वाला पानी पी कर ना वीडियो ना बनवाया करें, है ना? यार बहुत क्यूट है, आई लव हिम, आई लव हिम। हर चीज पे तनकीद। इन्हें गल की थी गर्दन बढ़ दे, तौण बढ़ दे, ये नहीं होता यार, कम ऑन। अच्छा, ये नहीं होता। मशवरा क्या देंगे उन्हें? मुंह पे कट मार देना चाहिए या मुंह चेंज करा लेना चाहिए? क्या शर्म करो। हाँ, सुन लो यार, आई एम वेरी अच्छा। नेगेटिव। मैं हर कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, हाँ। प्लीज इसको सुने। शहजाद उपल नामी को सिंगर ही नहीं है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है भाई मुझे? शिराज उपल है या हाँ। फिर शहजाद शहजाद रॉय रॉय है? है। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, अच्छा, टेस्ट ठीक ले है, रहा हूँ कि आपको ठीक है। कुछ पता है कि नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं कुछ पता। इब्रार को कोई मशवरा दे दें। सियासत छोड़ दें। छोड़ दी हुई है अच्छा छोड़ दी बड़ी देर के। बहुत मशवरा मन लिया उन्होंने फिर। मैं किसी की करूँ ना करूँ, आप ही करूँ ना करूँ, अरे बिलार साहब के करूँ। मेरी क्यों नहीं करनी? मैं थोड़े पैसे खोले ने हैं, प्यारे लोग ने। एक ब्याह हो गया, खत्म होगी, घर वाले ने तय करता। एक वो हो जाता है ना आपदा परवीन के साथ या अपनी एज वाली उनके वो साथ। बंदा शर्म करता है। आपदा परवीन की बात हो रही है, मैं सोटी चुक के मारनी है ए जड़ी पिथे काने पे ने ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। और आज जो मैंने स्पेशल गेस्ट मंगवाए नहीं है, सॉरी बुलाए हैं, वो क्या कहते हैं, पहले किसी ज़माने में, बल्कि अभी भी सिंगर है, सिर्फ मगर सिंगर नहीं रहे वो, अब डायरेक्टर भी बन गए, प्रोड्यूसर भी बन गए, कैमरामैन भी बन गए, डीओपी भी बन गए हैं और राइटर भी बन गए हैं और बहुत कुछ और क्या बने हैं इसे खुद ही पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है नुमान जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पक्की बात है? पता नहीं है, बाद में पता चलेगा, खबरें आती रहती हैं। नहीं काफ़ी ना, पहले भी आप कमज़ोर होते थे मगर अब ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, तो खाना पीना नहीं मिल रहा, क्या है क्या? या वो मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है तो एक वक्त की रोटी छोड़ना पड़ेगी। और कुट तो नहीं पड़ती इसकी वजह से? गुड, जिंदगी ने बहुत मारा यार। अच्छा, वो बहुत कुट पड़ती। वाह, वैसे ना क्या कहते हैं, पहला इंटरव्यू जो हमने किया था, ठीक है, वो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे याद है उस इंटरव्यू को तकरीबन कितने साल हो गए? 12 साल 6 महीने हो गए पूरे। 35,000 करोड़ साल हुए हैं। यस 12 साल 6 महीने, 12.5 साल एक ना अमाउंट होती है, ठीक है। और वो मेरा ज़िंदगी का सेकंड इंटरव्यू था जो मैंने आपके साथ किया था। वाह। और जितना टाइम हो गया है ऐसे नहीं लग रहा, बुढ़ा फील आ रही है मुझे। मैं तो तब भी आपको बूढ़ा आ रही ही है था। फील? नहीं, मैं तो तब भी बूढ़ा ही था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बूढ़ा ही, और मुझे पता है कि आगे भी बूढ़ा ही रहूंगा। जैसे आपकी जो बातें हैं, जिस तरह की आप बातें करते हैं, ये यही लगता है कि आप वाकई बूढ़े हैं। तो आप टाइम से पहले बूढ़े क्यों हो गए? यार जब आप बच्चों में पलते बढ़ते हैं तो किसी को तो बड़ा होना पड़ता है, तो फिर मुझे बड़ा होना पड़ गया। तो यानी आपके इर्द के सारे बच्चे हैं? प्रैक्टिकली एडल्ट बच्चे। नहीं, आप अपने घर वालों को बच्चा क्यों कह रहे हैं? ऐसे तो नहीं कह रहे। यार बिल्कुल नहीं, क्यूट लोग हैं यार, प्यारे लोग हैं। अच्छा, यानी आप ना टाइम से पहले बड़े हो गए थे। हाँ। वैसे ना मुझे आपसे ना जेलसी होती थी, पहले भी होती थी, अभी भी होती है। आपके बाल देख, अल्लाह खैर ठीक है, आपके बाल पहले भी घने थे, अभी भी घने हैं। तो मुझे बताएं, ये जो
नाई होते हैं, ठीक है, इनकी भी बंदा कोई थोड़ी कमाई करा ही लेता है। साढ़े नाई बहुत महंगे ने। अब महंगे वाले के पास ना जाए, सस्ते वाले के पास चले जाए। आपको मैं ये यार नहीं कह रहा ठीक 5,000 है, वाली कटिंग कौन जाए टोनियन गाय से। बाल कटाए यार। टोनियन गाय पे ही जाता हूँ मैं, दे आर फैंटास्टिक पीपल, लेकिन मैं कम जाता हूँ। शमल के अलावा मुश्किल हो जाता है किसी को ट्रस्ट करना अपने बालों के साथ, स्पेशली व्हेन यू हैव अ डिफरेंट डिज़ाइन। अनलेस जब मेरी ये वाली हालत है तो मैं खुद कैंची पकड़ता हूँ, काट लेता हूँ जब 4-5 इंच बढ़ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ तक रहते हैं। खुद काट लेते हाँ, हैं फिर आने से पहले भी थोड़े बहुत ट्रिमिंग करके आया। घर में कैंची। इसका ये नहीं मतलब कि बंदा खुद ही बाल काट ले। यार व्हाई नॉट यार, वो होता है ना किसी के सामने सर झुकाना भी बुरा लगता है। ओए होए ओए होए होए नहीं, यार, नहीं, ऊपर से आया वो है। पहले जो थे, पहले जमाने में आप जो आपका पिछला पास था, ठीक है, वो तब आप तो थोड़े मलंग मलंग टाइप थे, तो अभी भी थोड़े मलंगी है या फिर थोड़े तो चेंज हो गए हैं? यार मलंग, डिफाइन मलंग। मैं मलंग होने का मतलब ये है कि अगर आपको दुनियावी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे कभी भी नहीं थी। नहीं, आप करते पहले आपको फिक्र नहीं होती थी आप कपड़े आपने पहने हुए हैं नहीं पहने हुए, आपने क्या पहना हुआ, चीजें यानी वो नहीं होता ना। हाँ, मगर अब आप नहीं, पहले बाय कपड़े द वे, पहन कर आए। पहले मैं आई थिंक एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था जिसका नाम था नुमान जावेद। तो वो मुझे कुछ इतना रास नहीं आया, बिकॉज उस शख्स को लोगों ने कहा था भाई इस तरह रहना है, आप शोबिस में हो तो ये कहना है, यूँ करना है, लेकिन वो मेरी पर्सनालिटी के अगेंस्ट था। मैं ये हूँ कि आई डोंट केयर कि मैंने क्या पहना हुआ है, मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों की इज्जत में अच्छा पहनावा पहन लेते जब किसी को मिलने जा रहे होते, उनकी ऑनर के लिए। पर्सनली मैं एक पजामा, एक टी शर्ट सारी ज़िंदगी गुजार दो, ट्रैवल करा लो, जो मर्ज़ी करा लो। इनफैक्ट मेरा बस चले तो मैं ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यूज़ उसमें करता, लेकिन वो लोगों की एक फरमाइश है। मुझसे तो दुनिया को ये मसला आया था, आप जूती क्यों नहीं पहनते? हमारा तो न्यूज़ चैनल है, इस पर आपने जूती नहीं पहनी। यार मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं पहनी। आपने, मैंने नोट किया आज भी आप चप्पल पहन कर हैं। हाँ, अब तो बंदा थोड़ा सा कर लेते अपने आप को क्या चेंज। क्या क्यों, वाई, किसके लिए? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? ओए ओए, मंगाओ बोतला। नहीं नहीं नहीं, वो बाहर ही है वो, मैं उसकी बात बाद में होगी। अच्छा मुझे एक बात खैर करे, मैं तो जेनेरिक बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? किसी की बात नहीं कर रहा। अच्छा मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे न्यू सिंगर्स आ गए हैं, ठीक है, आपको जेलसी तो होती होगी, तो आपको चाहत फतेह अली खान से कितनी जेलसी होती है? यार मुझे सबसे पहली बात जेलसी क्यों, मुझे आज तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। मुझे कुछ लोग अक्सर टॉप सिंगर है, चाहत से बड़ा सिंगर कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सबको शुक्र अदा करना जी। देखिए अल्लाह पाक ने हमें हम इस बात को मानते हैं, राइट? तो अल्लाह जिसको भी इज्जत दे, हमें उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हमें लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोई शख्स बेहतर नहीं है तो वो क्यों कर मशहूर हो। अरे भाई वो सुबह उठता है, एक वीडियो बनाता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है, इज प्लेइंग अ वंडरफुल कैरेक्टर। उसने एक मेक बिलीव कैरेक्टर बनाया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं तो उसको एक कॉमिक जीनियस मानता हूँ, इवन दो कि वो एक शॉर्ट लिव्ड चीज़ थी, वो एक ही है, उसके आगे शायद आगे पीछे नहीं, अनलेस वो कुछ और डिफरेंट करें, बेहतर करें। बट आई हैव नो लाइक any animosity or any hard feelings towards him, and nor should anybody else have it. Yes, उन्होंने एक मॉकरी किस्म का कैरेक्टर बनाया है, which is great. इस पे कुछ लोग ऑफेंड होते हैं, अरे भाई इसका नाम यूज़ कर लिया, अरे यार इट्स ओके, इतनी क्या परेशानी है? और किसी से जेलसी क्यों? जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ में अच्छे हैं और कोई दूसरा शख्स अगर उस चीज़ में उतना बेहतर नहीं है स्किलफुली, और उसको अल्लाह ने इज्जत दी, तो अल्लाह से बेहतर तो प्लान करने वाला कोई नहीं। आपको उसमें बुराई या मसला मसाइल क्यों आए? जेलसी किस लिए? आप खुश हो यार, अल्लाह का शुक्र है आपने इसको और दें। अल्लाह जाने उसकी क्या और ज़िंदगी में पीछे मुसीबतें गुजरी, अभी किससे वो गुजर रहा है। तो इट्स जस्ट अबाउट हैविंग एम्पैथी, सिंपैथी एंड बीइंग काइंड। जस्ट बी काइंड एंड इट्स ओके टू बी ओके। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि यार मैं ज़िंदगी में ख़ास क्यों कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई तू पैदा हो गया है, तू ख़ास है, लेकिन दुनिया तेरे इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करती और ना कभी करेगी। यू आर अ प्लान, अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, यू आर नॉट द मेन प्लान। सो रिलैक्स, चिल, कोई मसला नहीं। ये जो पाकिस्तानी फिल्मों के सॉन्ग्स हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी फिल्मों के सॉन्ग्स इतने अच्छे क्यों नहीं है? Yeah, film music is completely different to pop music. Mostly problem ये आता है कि when you get pop people to do or rock people to do music for movies, ये नहीं कि उनकी जगह नहीं है। एक रॉक स्टार की मूवी आए तो आप रॉक स्टार से म्यूज़िक कराएं, जिसमें मेरा दोस्त अली नूर है, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। They do a marvelous job. And then again there's a डिफरेंट जॉनरा जहाँ पे फिल्मी म्यूज़िक चाहिए, जो हमारे पुराने और पहले लोग किया करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है। लाइक फॉर रियल जो पंजाबी म्यूज़िक हमारे लोगों ने किया है यहाँ पे फिल्म का, दैट इज़ फाइनेस्ट म्यूज़िक यू विल एवर हियर।
दी फाइनेस्ट, आई एम नॉट इवन किडिंग। आज की मूवी का मसला ये आ रहा है कि हमारा म्यूज़िक इट्स गोइंग टूवर्ड्स पीपल जो अपने लिए तो अच्छा गाना बना सकते हैं, लेकिन फिल्म का म्यूज़िक इज़ अबाउट द सिचुएशन। तो आपने सिचुएशन पे अगर म्यूज़िक नहीं बनाया तो इट्स नॉट गोइंग टू कनेक्ट, एंड यू नीड टू टेक पीपल हु आर नॉट ओनली फेमस। हमारा मसला ये आता है कि हम तो कहते हैं यार वो मशहूर है उससे करा देते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मशहूर कौन है, इट्स अबाउट कि इस गाने के लिए, इस मेलोडी के लिए किसका गला ज़्यादा बेहतर मुनासिब रहेगा, किसकी आवाज़ ज़्यादा मुनासिब रहेगी, और क्या इस हीरो के चेहरे पे इस सिंगर की आवाज़ सूट भी कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा मुझे बताएं, ये सजाद अली साहब के साथ आप काम करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो ये सजाद अली साहब पे ना वो इल्ज़ामात आजकल लग रहे हैं किस बात का? उसके रावी सॉन्ग पे। क्यों? वो रावी, कोई नहीं। हाँ वो रावी उन्होंने बुलाया था और वो रावी ज्यादा आ गया, तो लोग कह रहे गाना वापस हो सकता है। गाना वापस नहीं है, और आपस की बात है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुदरती आफात कहीं पे भी आएंगी, आप जो भी प्लानिंग कर लें आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुदरती अजाब अगर आ गए, आफात आ गई, तो आप उसको ट्रूली रोक नहीं सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम होता है ना 20 से 25 साल पहले शुरू होता है, बिकॉज ये मुल्क के ममालिक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, वो 5 साल 4 साल 3 साल में कंप्लीट नहीं हो सकते। तो पहले अगर इसको देखा जाता कि हमें इतने डैम्स की ज़रूरत है और इस पानी को हमने कंटेन करना है, बिकॉज आपका रिसोर्स भी तो है ना वो, तो वो किया जाता। और जहाँ तक रही बात सजाद भाई की, इस मुल्क में पर्सनली टू माई, और मेरा है ये पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर ना आप आई होप के ऑफेंड हो या कोई और हो, आई थिंक दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनेस्ट म्यूजिशियन ऑफ पाकिस्तान, जिनकी मेलोडी, जिनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, जिनकी कॉर्ड प्रोग्रेशंस और एक एक चीज़ इतनी नपी तुली और प्रॉपर है दैट इट इज़ अनरियल। मुझे अगर कोई मेलोडी याद होती है वो सजाद भाई की याद होती है। बहुत कम लोग हैं जिनके गाने में सुनूं और मुझे याद हो जाए। सजाद भाई के गाने वो सिंपल रखते हैं, इवन दो कि वो बहुत मुश्किल कर सकते हैं, बट ही स्मार्ट, ही इज़ नॉट, उनके अंदर वो वाली अना नहीं है ना कि देखो मैंने क्या किया इस तरह करके। वो इस तरह है कि चलो यार ये गाना बनाया क्योंकि गाना लोगों ने सुनना है। उसमें 3 जगह आती है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सजाद भाई की 3 किलर किस्म की जगह होती है, बाकी सारा गाना आवाम के लिए होता है। वो 3 जो जगहें हैं उनकी, वो होती है फिर आपकी सारी जो म्यूजिशियन कम्युनिटी, और उनके लिए कि ज़रा सुनो तो ज़रा करके बखाओ, लेट्स सी। लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते हैं, एक्चुअली इट्स नॉट कि वो इस वजह से करते हैं। अच्छा मुझे बताया, आपके अंदर एक्टिंग का भी कीड़ा था, आपने कोशिश भी की थी कुछ एक्टिंग करने की, उसके बाद नहीं कीड़े हैं मेरे अंदर, कौन से वो इंसान बसता है। नहीं बता, मैं कीड़े वाली सरकार है सरकार। एक्टिंग और क्यों नहीं की? या एक्टिंग के लिए एक तो मेरे बाल लंबे हैं, लोगों को उससे एक प्रॉब्लम आता है, और आई एम विलिंग टू कट माई हेयर ऑफ एज लॉन्ग एज मुझे आप रीज़नेबल कोई रोल कहें और उसके बाद स्क्रिप्ट की डिमांड हो ये, और प्लस आप मुझे अच्छे पैसे पे करें, तो मैं ज़रूर ये कर दूँगा। और अच्छे पैसों की बात ये नहीं है कि भाई आई विल बी चार्जिंग एन obscene amount of money, reasonable amount of money, but I am not going to give up my hair just because आप कहते हैं कि पहले बाल कटा के आओ फिर बात करेंगे, तो ये नहीं होने वाला। वो एक बाल कटाने के बाद आपको कटाते रहने पड़ता है यार, मुझसे नहीं होता बार बार जाके कराना, it's painful। और एक्टिंग यार आजकल विग्स आई हुई हैं, आप एक भी पहन सकते हैं। ट्रू, never thought of it। जहाँ तक ये बात एक्टिंग की, कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे, सैडली वो प्रोजेक्ट शायद एक दो तो आए नहीं, बिकॉज एक ड्रामा था मुझे याद आया, और वो एक स्टूडियो है उनका था, उनसे जब मैंने कहा कि चलो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अरे यार हम तो भाई हैं, हम क्यों करें कॉन्ट्रैक्ट, कोई मसला नहीं यार, तो वो प्रोजेक्ट नहीं बिका। फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑन पेपर मुझे अच्छे लगे और पर्सनली अच्छे भी लगे, लेकिन दे डिड नॉट रेजोनेट विद द ऑडियंस जस्ट बिकॉज हमारी ऑडियंस वाज नॉट मे बी रेडी फॉर समथिंग दैट एडवांस्ड और डिफरेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। नाउ द ऑडियंस हैव चेंज जस्ट बिकॉज देयर इज सोशल मीडिया, और लोग बहुत सारी नई इंटरनेशनल स्टोरी लाइन्स से अग्री करते हैं और उसको समझते हैं और वो देखना सुनना चाहते हैं, तो वो पहले नहीं था। तो एट टाइम्स व्हेन यू आर अहेड ऑफ टाइम that becomes your kryptonite, and at times when you're behind the time that becomes your kryptonite. You have to be on time always। वाह, मुझे कुछ समझ नहीं है मगर अच्छी बात की आपने, नहीं वो अच्छी बात की, अंग्रेजी जो की थी ये सही है। अच्छा वो आपने ना कोक स्टूडियो के मुकाबले में ना अपना बॉस मैन स्टार्ट किया था, ठीक है, सीजन 1 2 3 4 के बाद, ठीक है, 2 साल हो गए, सीजन 5 क्यों नहीं आया? यार सीजन 5 अभी हमने स्टार्ट करना है, ये कुछ चीज़ें और रिकॉर्ड हो रही थी और कुछ बजट्स कंस्ट्रेंट्स थे, और हमने कोक स्टूडियो के मुकाबले में नहीं किया था, हमने तो बस अपना काम करना था।
तो हमने वो कर लिया। मैंने और एहसन ने एक दिन डिसाइड किया चलो यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हर आदमी आके हमारे साथ कोलैबोरेट कर ले, जिनके पास पैसा नहीं है म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए, ऑडियो करने के लिए, लेकिन आवाज़ अच्छी है, गला अच्छा है, गा सकते हैं, चूँकि हर शख्स को नहीं मिलता ना। इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। म्यूज़िक प्रोडक्शन इज़ स्टिल चीपर, वीडियो प्रोडक्शन इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बिकॉज देयर आर मैनी मूविंग पार्ट्स। और हमने फिर इसको स्टार्ट किया और ये 5th में हमारे एंड से थोड़े डिलेस हैं। नेचुरली एहसन जो म्यूज़िक हैंडल करते हैं उसकी अपनी भी एक रोज़ी रोटी है, उसका काम है, ही हैज़ टू फीड हिज फैमिली, पे हिज बिल्स। सो नेचुरली देयर आर अदर बिग प्रोजेक्ट्स दैट कम हिज वे। अब इस वक्त माशाल्लाह सबसे हार्डेस्ट मोस्ट इन डिमांड म्यूज़िक प्रोड्यूसर है पाकिस्तान का, तो उसके अपने प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं एंड दे आर पेइंग हिम गुड मनी एंड तो इसमें कभी कभार होता है कि डिलेज आ जाती हैं। अच्छा, आपको लगता है, आपको फील होता है कि नहीं कि आप ना अंडररेटेड और अंडर अप्रिशिएटेड है? शायद आप पे क्या कहती हैं कोई नज़र लगी या जादू टोना हुआ आप पे? सोचा यार कभी? जादू टोना वगैरह तो आई डोंट नो, क्योंकि नजर जितना का तो जितने प्यारे गाने आप गाते हैं और मुझे आपके सारे गाने पसंद हैं, बहुत ठीक है, शुक्रिया। मगर उस तरह से वो चीज़ नहीं है जो कि आपको लगता है कोई जादू हुआ है। यार जादू नहीं, नज़र तो हम मानते हैं हमारे दीन का हिस्सा है, तो नज़र हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके अपने हाथ में होती हैं। मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल है उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं, मैं हूँ जिम्मेदार। आई एम दी ओनली वन टू बी ब्लेम्ड फॉर वट एवर हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, गुड और बैड, बिकॉज आई वॉज द वन टेकिंग द डिसीजंस एंड आई वॉज इन चार्ज एंड आई स्टिल एम इन चार्ज। सो देयरफॉर आई विल नॉट पॉइंट फिंगर्स एट पीपल कि यार ये इसने ये किया तो मेरे साथ ये हुआ। मैंने खुद किया। अगर मैंने किसी एक शख्स को पैसे उधार दिए लेट्स से, तो मैंने दिए ना, उसने गन पॉइंट पे तो नहीं दिए, मुझे नहीं देने चाहिए थे। फाइन्यू के इसका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है और इट्स नॉट गोना रिटर्न। अगर मैंने किसी के साथ काम किया जो मुझे मालूम था कि टाइम पे डिलीवर नहीं करता, रिगार्डलेस दे कुड बी वंडरफुल मास्टर्स ऑफ देयर क्राफ्ट, लेकिन अगर दे फेल टू डिलीवर ऑन टाइम, एंड टाइम इज़ मनी माई फ्रेंड, दैट्स आवर मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी, तो वो कसूर भी मेरा है। और पर्सनल लाइफ के कुछ इश्यूज़ थे, मैं उनमें उलझा हुआ था और आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था इंडस्ट्री किस तरह चलती है। मैंने कुछ अपने लोगों पे रिलाई किया, जैसे फॉर इंस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने अगर किसी को मैनेजमेंट पे रखा तो हमारे जो दोस्त है उसको ही बना लिया मैनेजर, बट ही वॉज नॉट सपोज टू बी अ मैनेजर। मैनेजर्स आर डिफरेंट। तो फिर इस चीज़ का हल है ना, क्या? बकरे की सिरी, बकरे की सिरी? हजर उतारने के लिए वो कुछ तो करे ना। क्यों? आपने कहा ना हजर लगी हुई, जस्ट चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना। बिकॉज मेरे अंदर किसी एक चीज़ का टैलेंट है और लोगों को लगता है मेरी वो ट्रू कॉलिंग है, इसका ये मतलब नहीं है दैट आई हैव टू डू इट। आई डोंट केयर अबाउट सक्सेस के, ओ यार गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, मुझे बस काम करना है। मैं अपना गाना बनाता हूँ, काम करता हूँ, किसी को पसंद है ग्रेट, किसी को नहीं पसंद, आपका भी शुक्रिया भाई। मतलब प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरे लिए द मेजर ऑफ एनीबॉडी सक्सेस इज़ नॉट हाउ मच वेल्थ यू हैव अक्यूमुलेटेड और हाउ मच नेम और फेम दैट यू हैव। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है आर यू हैप्पी, डू यू स्लीप वेल एट नाइट, ਤੁਹਾਡੇ जी पूरे ने। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मेरे लोग पूरे हैं मेरे इर्द गिर्द, वो खुश हैं, तो दैट इज़ सक्सेस फॉर मी। मेरे लिए ये नहीं है, मैं जब वो बना था वो वाला सक्सेसफुल कि यार हिट गाने बनाने, यार मुझे हिट गाना नहीं बनाना भाई, मुझे गाना बनाना है बिकॉज मुझे वही करना आता है और मैं वो कर लेता हूँ। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कोशिश करते रहते हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करते रहते हैं, किसी दिन दिहाड़ी लग जाती, किसी दिन नहीं लगती, एंड दैट्स अबाउट इट। पहले आपको इंडियन फिल्म से आती थी ऑफर्स वगैरह, अभी भी इंडियन फिल्म से कोई आते हैं यार कि हम नाम बेशक नहीं चलाएंगे मगर गाना बनाते हैं? नहीं, आई थिंक कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है। इंडिया हैज़ डन वंडरफुली वेल इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट दे हैव डन। प्रॉब्लम्स आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस, सम फंडामेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स के आप कुछ चीज़ों से नहीं एग्री करते, जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया के बीच में प्रॉब्लम चलते रहते हैं, एंड दैट्स मेनली ऑन द पॉलिटिकल लेवल। और उसके बाद पॉलिटिकल लोग, आपको मालूम है, अपने वोट के लिए, अपनी छोटी सी कुर्सी के लिए जो उन्होंने साथ कब्र में नहीं लेके जानी, लेकिन पूरी जनरेशन को बरगला देते हैं गलत ब्रेन वॉशिंग करके। तो वो मसाइल का हल नहीं चाहते, बिकॉज अगर जंग ख़त्म हो जाएगी तो हथियार वाली कंपनी किसको हथियार बेचेगी? तो वो जंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, वॉर इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज दे नीड टू मेक मनी, दे नीड टू क्रिएट chaos, and in chaos big people they make a lot of money, so therefore there's never going to be a resolution
in terms of peace in the world, but then again लोग चाहे आज के ज़माने में, because we live in times कि जब बेस्ट हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझें और overcome this collectively as one world, as one people, और इन differences को ख़त्म करके आप you take back the control. अभी आपने control दिया हुआ है, तो you take back control not violently, just by in a peaceful way taking a firm stand. No boss, ये ऐसे नहीं होगा. If you are unwilling to perform, if you're unable to perform, so you are out, and we will bring in someone who is going to represent us, who is going to look after the betterment of the people, but not. तो इंडिया को अब टेक्निकली ज़रूरत नहीं है, उनके पास हर आदमी की एक अल्टरनेटिव मौजूद है, बहुत शानदार सिंगर्स मौजूद हैं, बेहतरीन म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, सब कुछ है, एंड दे टेक इट लाइक अ वेरी सीरियस इंडस्ट्री. मेरे ख्याल आप वन ऑफ द फर्स्ट लोग थे जिन्होंने इंडिया में सॉन्ग दिए थे ना. या द फर्स्ट बैच ऑफ पीपल, लेट्स से. Yeah. उनमें से था. मेरे साथ तो ये था कि मेरा डेब्यू वहीं से था, विच इज़ सैड एंड ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, जस्ट बिकॉज खुशी होती कि अपने मुल्क से होता कोई हमारी काबिलियत, या चलो काबिलियत ना सही, उस प्रोडक्ट को ही समझता. ये तो टैलेंट की ना कदर ही नहीं है. देखे टैलेंट कम भी तो है ना. नहीं, मेरे अंदर तो इतना टैलेंट है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ. वो टैलेंट नहीं है, देखते ही ना चाहे टैलेंट. टैलेंट नहीं है. अच्छा. वो फ्लश कर दिया जाता है. वो हो जाएगा ना. अच्छा, एक चीज मुझे बताया, ठीक है. चलो टैलेंट की बात है, साथ में काम करते हैं ना, मूवी हाँ, बनाते हैं, उसमें yes. करो एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लोगे. बिल्कुल करो, है शौक. बस ठीक है, मेरे अंदर भी है कीड़ा, बस ठीक है, जो अंदर कीड़ा जिंदा रखना खा रहा मुझे. अच्छा, आपको ना तमाशा घर जाने की क्या जरूरत है? आप अपने घर में खुश नहीं थे? मेरा कोई घर ही नहीं. 3 साल पहले आप हाँ. तमाशा घर गए थे ना. हाँ. मेरा चूंकि खुद का घर नहीं है, तो फिर लोगों के घरों में जाके पनाह ले लेता हूँ. आधी रात इधर गुजार लेते हैं, पौनी रात उधर गुजार लेते हैं. तो बंजारा टाइप आदमी हूँ मैं, इसलिए मुझे घर की ज़रूरत भी नहीं है. दुनिया अपना घर है. होटलों में रहते हैं या फिर कहीं पे वो रहते हैं, कोई वो क्या कहते हैं, झोपड़पट्टी बना टेंट में? हाँ हाँ, कहीं पे भी. आई एम हैप्पी एनीवेयर एंड एवरीवेयर. कोई भी मिल जाए. हाँ, जगह कोई भी मिल जाए. हाँ, तो ये तमाशा का मुझे बताया, तमाशा का एक्सपीरियंस उधर. तमाशा अच्छा था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये जो हम रियलिटी शो को कहते हैं ना, रियलिटी होती है. आप जितने भी रियल हो जाए, कभी कैमरे के आगे रियल नहीं हो सकता. एक्टिंग करनी पड़ती. हाँ, आप एक्टर ही होते हैं. आपको लगता है मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे नंबर ज़्यादा आए, फिर कंपटीशन वहाँ पे होता है, एंड यू पिन्ड अप अगेंस्ट पीपल. तो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको इसका एक्सपीरियंस को इतना ख़ास वो नहीं रहा, बिकॉज दुनिया के सामने आपकी ज़िल्लत इस बात पे हो जाती, किसी ने कुछ कह दिया. सो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. जो लोग जाके करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ. आई हैड नो एक्सपीरियंस कि दैट वुड बी द मोस्ट टफेस्ट थिंग दैट आई वुड एवर हैव टू गो थ्रू लाइफ. दैट वाज द मोस्ट इंटेंस, मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. और मेरे जैसा आदमी ये कह रहा है जो अगवा हो चुका है, जिसके अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं थी कि गन पॉइंट के ऊपर अगवा हो गए कराची में, और उसके बाद कहना आया ठीक है, मारना मारते, डजंट मैटर, विच इज़ ओके. लेकिन तमाशा इज़ डिफ़िकल्ट. तो आपको नहीं मुझे बताया, उस पर ना आप पे इल्ज़ाम भी लगे हैं. सईदा ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, या पे आपने उन्हें यानी फ्लर्ट करने की कोशिश की है. तो ये क्या चक्कर था आपको? सईदा के अलावा और कोई भी नहीं मिला था? फ्लर्ट तब होता है जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे और मैं आपसे कोई बात कहूँ, ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई शख्स आपकी कभी ज़िंदगी का हिस्सा रहा नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है नहीं, और आगे आगे ज़िंदगी का हिस्सा होगा नहीं, तो उस पर कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता. मैं बात करता हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ तक है, जिन लोगों का मुझसे रिश्ता रहा, जिनका मेरा कोई पास्ट था, कोई प्रेजेंट है, कोई फ्यूचर होगा. लेकिन जहाँ पे ये नहीं है, उसके ऊपर मैंने कमेंट क्यों करना है? बात कहने को तो दुनिया बहुत कुछ कह सकती है, बात बहुत अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट भी हो सकती है. फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ बैठे हो और ये कोई एक और शख्स है, आई हैव एन ओपिनियन फॉर यू, आई हैव समथिंग टू से टू यू, और मैं इसको कह दूँ कि अच्छा यार, ये मुझे कासिम ज़रा इस तरह लग रहा है, कुछ ऐसा है. So that is not me talking to you directly, na. That is not me accusing you, abusing you, not looking right at you, not saying anything to you. तो जो चीज़ आप तक गई नहीं, जो चीज़ आप तक पहुंची नहीं, जो चीज़ का हिस्सा आप कभी बने ही नहीं, तो उस चीज़ के ऊपर तो आपका कमेंट करना मुझे ऑकवर्ड लगेगा. अनलेस कोई आपको आके बताया अच्छा जी इस तरह था, तो भाई उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? तो कुछ भी कह सकता है. सईदा ना मीसना भी कह रही थी. ये मीसना क्या होता है? अल्लाह जाने, लेकिन उन्होंने कहा तो होगा मैं शायद. वो कहते वो बड़ा मीसना है, क्या होता क्या मतलब? I don't know, maybe somebody who is overly smart,
probably अच्छा, वो पसंद। पंजाबी च इस्तेमाल होंदा ना, वो मीसना है, बड़ा मीसना ओके, मीसना है, हाँ, मीसना है, हाँ। कुन्ना है। कुन्ना आ गया। तो वो इसमें होता है, टेक्निकली आई थिंक इट इम्प्लाइज कि वो शख्स तो आपको कैसा सीधा है। यार मुझे जब कोई कुछ पसंद बुरा नहीं थी? कहता है, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी हमेशा सबके लिए एक दुआ होती है। कभी आप मेरे मैसेजेस में नीचे आके पढ़ें जो इन सोशल मीडिया वगैरह पे होते हैं, कोई मुझे कभी कभार लोग घर से उठते हैं, ऐसे उठ के सोशल मीडिया पे कोई बुरी बात लिख देते हैं आपको, तो मैं उनको कहता हूँ अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपको मुझे बुरा कहने से कुछ बेहतर महसूस हो रहा है तो सर आप और कह लीजिए, शायद आपकी रात की नींद बेहतर हो जाए। अदरवाइज मुझे देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स। देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। काफ़ी वैसे मैं जगह पे देखा हुआ बात, आप जब आपकी बात आती है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी लोग उस पे बात करते हैं, आपकी शादियों में बात करते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता यार मेरी शादी पे क्यों बात कर रहे हैं? ज़िंदगी का हिस्सा यार हुई है। जब आप शोबिज़ में आएंगे और लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेंगे तो आप आते हैं। ये नहीं हो सकता ना कि यार देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ टू एवरीथिंग। आपने अगर डॉक्टर बनना है तो आप मेरे जैसे बॉयज़ के साथ सड़कों पे क्रिकेट नहीं खेल सकते, ठीक है? आपको घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप तब क्रिकेट खेलिए अगर आपको क्रिकेटर बनना है या किसी और फील्ड में जाना है जहाँ पे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ अच्छा ख़रीदना है तो उसका ट्रेड ऑफ है कि आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत अदा करने के लिए, उस काबिल होने के लिए आपको उतनी मेहनत करके एक बिज़नेस खड़ा करना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ टू एवरीथिंग। यू कम इनटू शो बिज़नेस, यू बिकम ऑलमोस्ट लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी। येस, देयर इज़ अ डिफरेंट नैरेटिव टू इट दीज डेज़ के जस्ट बिकॉज हम लोग शो बिज़नेस में है इसका मतलब ये नहीं कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, विच इज़ टेक्निकली करेक्ट टू अ सर्टन लिमिट, सर्टन पॉइंट। लेकिन आप जब मशहूर होंगे तो आपके बारे में बात तो होगी, ये नहीं हो सकता ना हो। और आज के ज़माने में सब कुछ छुपाना, बात करते करते अल्फाज कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो आप नहीं कहना चाह रहे होते, लेकिन इन द स्पर ऑफ द मोमेंट दैट हैपन्स, और लोग उसको फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके आपको बुरा भला कहते हैं। फिर आपको ऑनलाइन आके माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं कि सर मेरा ये मतलब नहीं था। तो पर्सनल लाइफ एक हद तक तो है, लेकिन शोबिज़ के लोगों की या पब्लिक फिगर्स की एज सच इतनी नहीं होती। जितना बड़ा नाम उतनी मुश्किल है पर्सनल लाइफ, क्योंकि उतना बड़ा स्कैंडल बनता है। जो जितना मशहूर है उतना बड़ा उसका स्कैंडल है। तो पर्सनली मुझे कुछ इसमें बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि यार कुछ चीज़ें माजी का हिस्सा है तो माजी में रहनी चाहिए, उसमें किसी को क्या बुरा कहना। वैसे तो आपकी 2 शादियाँ, ठीक है, बताइए, तो 2 वैसे हैं, मगर हो सकता है हिडन और भी की हो, या फिर 2 ही की थी आपने नहीं लाइफ में? 2 ही की थी। हिडन करने का मुझे कोई इतना ऐसा शौक नहीं है। प्रॉब्लम यही रहते हैं कि मैं कोई इतना ढका छुपा आदमी नहीं हूँ। एक ज़िंदगी मिली है। आई पर्सनली डू नॉट केयर कि मेरे बारे में कौन क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, क्या नहीं रखता है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे मैं एक सादा अदना, प्रैक्टिकली अ नोबडी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरी नज़र से आप मुझे देखें तो इस तरह के आदमी पे एक ओपिनियन रखना किसी का बहुत इजी है, ठीक है। लोगों ने तो यहाँ अंबिया को नहीं बख्शा, बेहतरीन लोग थे, शानदार तरीन थे, बल्कि मैं उनको लोग भी नहीं कहूँगा, ये उनकी तस्हीक है, अल्लाह माफ़ करे। वो ऐसी हस्तियाँ थीं कि जिनके अंदर ऐब नहीं थे, लोग तो उनके दुश्मन थे। तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो किसी को भी कुछ कहना कितना आसान है, और मैं तो किसी गिनती में भी नहीं हूँ भाई। तो इसलिए कोई ऐसा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या कहता है। मैं ओपनली एक बात कह देता हूँ, जितना मुझे लगता है शेयर करना चाहिए, और जो ज़िंदगी में दुनिया के सामने हुआ है उसके ऊपर बात करने में मुझे कोई मुज़ायका नहीं है, और मैं सबके सामने इजीली रख देता हूँ वो बात, ताकि शायद किसी का भला हो जाए। मेरी प्रॉब्लम से अगर मैंने कहीं गलती की तो मैं उसको ऑन करके कहूँ हाँ यार यहाँ मैं गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के शायद कोई और जो सुनने देखने वाला है वो कहेगा अच्छा यार मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। और जो मैंने नहीं की थी उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अच्छा नहीं यार इनके साथ ये हुआ तो शायद हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी को ऐसे तकलीफ हो। एक बंदी, ठीक है, उन्होंने आपको पसंद किया, आपने उन्हें पसंद किया, उन्होंने आपके अंदर क्या देखा, ठीक है। एक बंदी, ठीक है, आपको पसंद करती, वो कैसे हुआ, ठीक है, और फिर अलैदगी की बात बाद में करेंगे, ठीक है। पहले बात, प्रिया प्रवेश, कैसे मुलाकात हुई, कैसे उन्होंने आपको पसंद किया? इनका एक बहुत सिंपल सा जवाब ये है सर कि जो लोग अगेन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हैं उन पे आपको बात नहीं करनी चाहिए, चूँकि बुरी बात है। आप बात उन पे अगेन करते हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, तो वो है नहीं। और मैं ये देखिए बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि हर एक की एक पर्सनल लाइफ है, मेरे बाद भी तो किसी की पर्सनल लाइफ है ना। तो मैं कोई ऐसी बात क्यों कहूँ कि अगले को अब की ज़िंदगी में उसके प्रॉब्लम आए, नाजायज़ बात है, ठीक है। देखिए बात उस हद तक होनी चाहिए जहाँ पे किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का इमेज नहीं बुरा हो, ना मेरा ना उनका ना किसी और का, ठीक है। तो
उसके ऊपर मेरा कुछ इसलिए कहना नहीं बनता क्योंकि उनकी अपनी खुद की एक ज़िंदगी है और अल्लाह जाने कहाँ पे है कैसी है, तो कुछ भी मेरे कहने से एक अजीब सी बात बने तो अच्छा नहीं लगता। एक गैर इखलाकी बात है, हम बात उस पे करेंगे जो मुझसे रिलेटेड है बात। जैसे अगर मेरी अभी किसी से शादी होती है और आप पूछते कि जी कैसे हुई, किस तरह हुई, तो मैं बताता हाँ यार ऐसे हुई। किसी के लिए कहना नाजायज़ इसलिए कि भाई मैं नहीं जानता कि अब उनकी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है। तो मेरे पास मेरे जो माजी के लोग हैं जिनके साथ रिश्ता रहा या नहीं रहा, सिवाय इज़्ज़त के और दुआ के और कुछ नहीं है। वैसे बेस्ट चीज़ तो ये एक और चीज़ लगी काफ़ी ज़्यादा मशहूर लोगों की, जब अलहदगी होती है उनकी एक्सेस ना इल्ज़ामात लगाती हैं, नहीं बातें बताती हैं, मगर आपके किसी एक्स ने आपके खिलाफ कोई बात नहीं क्योंकि की बहुत आज अच्छे तक। लोग हैं, चूँकि वो अच्छे हाँ। लोग थे। मैं शायद एक दो रोज़ पहले भी हमारी कोई पॉडकास्ट हुई थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि वो बुरे नहीं थे, मैं शायद बुरा नहीं था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऐब और प्रॉब्लम्स मुझ में ही है क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और बड़े लेजिट प्रॉब्लम्स हैं वो। तो हो सकता है कि उस मोमेंट में ना वो गलत थे ना मैं गलत था, सिर्फ वक्त गलत था। तो कभी ये होता है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि कभी आप वक्त से आगे होते हैं, कभी वक्त से पीछे होते हैं। तो जो आगे और पीछे है उसका लिटरली नहीं कुछ बनता, जो वक्त पे होता है उसकी अहमियत है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो चूँकि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, इसलिए उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। और हो सकता है कहीं शायद मैंने भी कुछ ऐसा बुरा ना किया हो, या फिर हो सकता है उनका ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि जो मैंने बुरा किया और उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं कहूँगा या कहूँगी, जो भी है। जो आप चीज़ बता रहे थे कि आपके अंदर जो गलतियाँ खामियाँ वो आप आपने ठीक कर ली हैं या फिर ठीक करने के कोशिश प्रोसेस में हैं? कोशिश मुझे हर खामी ये लगती है कि जैसे मैं इंसाफ की बात को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। आप मेरे साथ, मैं आपके साथ नाजायज़ नहीं करूँगा, लेकिन जब आप करेंगे तो मेरा दिल दुखेगा क्योंकि मैंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की कि मैं जायज़ काम करूँ और मैं अपनी नीयत और अपने मुताबिक बहुत जायज़ कर रहा हूँ, सही चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये करेंगे, और नाजायज़ का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया, लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंसेस तो होते हैं ना, कि जैसे मैं हूँ, हमारे घर में अगर कोई हेल्प काम साथ कराते हैं तो मैं सॉफ्टली बात करता हूँ, थैंक यू बाजी, थैंक यू भाई। मैं इस तरह करके मुखातिब करता हूँ जो हमारे साथ काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझसे कम नहीं है। मुझे मुलाजिम लफ्ज़ से ना थोड़ी चिढ़ है यार, बंदा किसी गरीब दे कर पैदा हो जाता सारी उनकी मुलाजिम ही रहेगा, कितनी ज़्यादती है यार, इंसान है यार। तो मैं इस तरह करता हूँ। लेकिन मेरे सामने अगर आपके घर में कोई हेल्प है और आप उसको गाली निकालेंगे तो मैं कहूँ हेलो क्या हो गया भाई, इंसान है, गाली मत निकालो। अच्छा, मैंने नोट किया आपने अपने आप को चेंज किया है। मैं ना अभी ये पिक्चर है चला रहा हूँ, ठीक है, ये वो पिक्चर है जो कि बहुत अरसा पहले, ठीक है, मैंने कलेक्ट करके निकाली थी, जिसमें आप ना जुबान निकाल रहे हैं और वो कर रहे हैं, ठीक है, Yes. मगर अब बड़ा अरसा हो गया इस तरह की कोई तस्वीर मैंने देखी नहीं। तो ये वाला नुमान जावेद कहाँ गया? यार ये रहा यार, हैप्पी हो गया, आ गया वापस। ये हमेशा है मेरी एक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है, बिकॉज मेरा जो चाइल्डहुड था, इवन दो आई हैड द बेस्ट टाइम, बट बिकॉज इमोशनली एंड मेंटली आई हैड टू ग्रो अप, तो आई स्टिल कीप दैट साइड वेरी मच अलाइव। आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ देखें, आई एम लाइक अ चाइल्ड, आई एम लाइक अ मेनेस। दोस्तों के बीच में मैं ज़मीनों पे लेटा मिलूँगा आपको, चुकते मारता हुआ, मस्ती मजाक करता हुआ। हाँ, लेकिन अगेन जहाँ पे ज़रूरत है फ़नी होने की, फ़न होने की, वहाँ पे मैं फ़न हूँ। तो ये जो दोस्त है उनमें से कोई ऐसी दोस्त नहीं मिली आपको कि नेक्स्ट शादी, यानी अपनी लाइफ आगे है गुजारनी तो है ना आपने, यार लाइफ गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी यार शादी, मैं आई विल नेवर से नेवर, बट देन अगेन आई थिंक आई जस्ट नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस। बहुत ब्रेक हो गए, काफी साल हो गए। बहुत सारे ब्रेक हो गए ने। हाँ। ते यार वो एक दिल है कितनी बार टूटेगा, अ, बचिया ही कुछ नहीं थे असली। ज़रा कहने इट्स ओके, लेट इट हील फर्स्ट, ताकि ज़रा वापस थोड़ा शक्ति मिल जाए इसको, अच्छा, तो देख सकें हाँ, कि क्या होता है क्या नहीं होता। हिदा यासिर ने भी, ठीक है, एक दफ़ा ना अपने शो में है ना कहा था नुमान जावेद बहुत फ्लर्ट है। क्यों कहा था ये वर्ड, क्यों यूज़ किया? अल्लाह उन्हें खुश रखे, बस उनको लगा होगा मैं फ्लर्ट हूँ। उन्होंने वर्ड किया तो वर्ड यूज़ किया था दिल फेंक। अच्छा, दिल फेंका है, हाँ, दिल फेंक वाला। ठीक कह रही नहीं, हूँ। आप- उनका ओपिनियन है, मैं कैसे बदल सकता हूँ? आपको लगता है आप दिल फेंक है बहुत ज़्यादा? दिल फेंक तो आई डोंट नो, बट हाँ आई एम, मेरा एक मसला है, मैं डरता नहीं हूँ। खौफ आपको ज़िंदा रखता है, मुझे खौफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे डरना पसंद नहीं है, मुझे ऑकवर्ड लगता है।
तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया इस रीज़न की वजह से नहीं कर पाती। वो लोग क्या कहेंगे, हाँ मैं कर लेता हूँ। मैं तो तब से सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जब लोगों को सोशल एक्सपेरिमेंट का पता नहीं कल था। केस भी बड़ी जल्दी हो जाता है, खवातीन बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाती हैं छोटी छोटी बात पे। हाँ, तो आप क्यों चाह रहे हैं कि फिर मैं शादी करूँ यार? शादी करने के लिए आपको किसी से बात करनी पड़ेगी ना, तुसी मेरे केस पवा रहे हो। ये भी लेकिन अगेन ये उनका वो है ना ओपिनियन, एंड शी हैज अ राइट। वो मेरे बारे में सोचे कि यार मैं एक पागल हूँ, उनका राइट है। वो कहे मैं दिल फेंक हूँ, ये उनका राइट है। वो सोचे कि यार मैं कोई बस एवं ही इंसान हूँ, ये उनका राइट है। वो मुझे बहुत अजीम इंसान समझे, ये भी उनका राइट है। और मैं हर चीज़ में उनको ये कहूँगा, थैंक यू वेरी मच बॉस, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अपना इतना ही है, सिंपल है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता मैं। आपके साथ दोस्ती का पता है मुझे नुकसान क्या हुआ? क्या? जाना मलिक ने मुझे ना फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया। ऐसा वो मैंने फेसबुक उनका सर्च किया, अब वो मेरी फ्रेंड नहीं, उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। अच्छा, ये उनका राइट है ना मैंने कि उन्हें आपको अनफ्रेंड करना है। फ्रेंड रिक्वेस्ट दोबारा सेंड की, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। बस फिर अपनी करतूता सही करो, ऐसे जो मेरा कसूर नहीं हैगा। सारी चीज़ मेरे ते ना पाई जाओ, पता चले कि सलाब भी मेरे ते पाता है, एक तुसी सजाद भाई ते पाता है, दूसरा तुसी सारा बाकी दुनिया च जड़ा पैड़ा हो रहे मेरे ते पा रहे हो। ऐसे ना क्या कहते हैं, चल एक ना राउंड करते हैं, ठीक है? हाँ जी। अब ना आपने कोई इनके बारे में अच्छी बातें नहीं, मुझे अच्छी बातें नहीं चाहिए, नेगेटिव बातें चाहिए, ठीक है? आजकल यही चलता है, बिकता है यार अगेन यही बिकता है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ बिकती है इसका ये मतलब नहीं उसको बेच देना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमें ये अंडरस्टैंड करना, हाँ आई अंडरस्टैंड कि नेगेटिव कंट्रोवर्शियल चीज़ों के साथ देयर इज एन इंसेंटिव कि अगर मैं दो लोग सड़क पे खड़े होकर पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं और वो जीनियसेस हैं, मतलब वो दुनिया के बेहतरीन अवार्ड विनिंग लोग हैं, ठीक, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। दो बंदे लड़ रहे होंगे ना कमीज उतार के, ऐसे मजमा लगा होगा, दैट इज ह्यूमन मेंटालिटी। आप नहीं चाहते आप न्यूज़ में, आपको पता है मेरा जो पिछला पॉडकास्ट था, ठीक है, सब न्यूज़ चैनल्स पे वो उसके क्लिप्स चले हैं, चीज़ें चली हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पाइस ये चीज़ें हैं, किसी खिलाफ बातें होती हैं। किसी के खिलाफ न्यूज़ करनी, बनती है। हम कब बेहतर होंगे? आप न्यूज़ में आएंगे और न्यूज़ किसी चंगी गलती भी कर लो, तुसी यह गल कर लो कि हाँ जी इन्होंने नुमान जावेद और एहसन परवेज ने बहुत अच्छा चैनल बनाया जिसका नाम बॉसमैन है, और उस पे नए आर्टिस्ट आते हैं और हम लोग अच्छा म्यूजिक करते हैं। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है कि अगर आप, मैं सिंगर्स के नाम लूंगा, आपने उन सिंगर्स के ना बुराइयाँ बतानी है, ठीक है? ठीक है, हाँ, कोई उन्हें मशवरा देना है या फिर उन्हें बताना है कि यार वो क्या चीज़ ठीक करें, ठीक है, अगर वो ठीक करने वाली चीज़ है। अच्छा, मशवरा दें या फिर कमेंट करें, ठीक है? आतिफ असलम, मुझसे और दोस्ती रखो, अभी तो मुझसे कम दोस्ती रखते हो, हम कम दोस्ती है। हाँ स्वीट आर्ट कम है ना, नेगेटिव बात तो यही है। नेगेटिव नहीं, अच्छा मुझे बताएं, नहीं कुछ लोग कहते हैं आतिफ असलम पाकिस्तान का टॉप सिंगर है, बेशक बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बेशक बनता है। तो इतने पैसे क्यों चार्ज करते हैं? बंदा के गरीब लोगों के लिए उन्होंने भी शौक है कॉन्सर्ट देखे। इसमें मैं क्या कहूँ, उसका म्यूजिक फ्री पड़ा है जहाँ पे आपने सुनना है। शो जो लोग कराते हैं उन्होंने टिकट की प्राइस तय करनी होती है। आतिफ जैसा आर्टिस्ट जिसके अपने इतने गाने हैं कि वो सारे गाने एक शो में नहीं गा सकता, हिट गाने, शो 3 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप उसको मुफ्त में जाके देखें, क्यों? हाँ ये भी है, ये भी है, सच्ची बात करनी चाहिए। ठीक है, चल अच्छा नेक्स्ट है राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान के लिए सजेशन कि वो ना वो ना शहद वाला पानी पी कर ना वीडियो ना बनवाया करें, है ना? ये बहुत क्यूट है, आई लव हिम, ही इज सो क्यूट। वो एक कोई वीडियो था जिसमें इससे कोई भिड़े मत, यार आई लव दैट। वो नहीं वीडियो देखी जिसमें वो नौकर को मार रहे होते हैं यार। देखो वहां भी आपको क्यूट लगा, ये जो अवाम है ना यार, हम सबकी जिंदगी में, किसकी जिंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आया जिसमें उससे इन द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट कोई अच्छी बुरी बात नहीं हुई। हम सबसे होता है यार, वो सिला रहमी कहाँ गई? वो जो हमें दीन ने सिखाया था कि आप सॉफ्ट हो, लोगों के ऐबों पे पर्दा डाल दीजिए कि अल्लाह आखिरत में आपके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। हम उससे हट के ये टोटल अब्लीस की साइड पे क्यों चले गए? वो अन्य गल की थी अनु फाड़ लो, ये उसकी बाकी सारी चीजें जाया हो गई। हाँ। वही राहत फ़तेह अली खान जिनकी वजह से शायद 20 घरों के खर्चे और सारी चीजें चलती हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि यार उसने एक बार किसी को ये मार दी? हाँ, ये नहीं कि वो राइट था अमल, लेकिन यार होता है अक्सर माँ बाप भी हमें एस्ट्रे उठा के मार देते,
मेरी अम्मा मुझे पता नहीं कोई हैवी हॉकी वगैरह से मारती थी, सर फट जाते थे, इसका मतलब वो माँ बुरी हो गई? ऐसा नहीं है यार, कब कभी होता है, हम लोग हर चीज पे तनकीद, एने गाल की थी गर्दन बढ़ दे, तौड़ बढ़ दे, ये नहीं होता यार, कम अच्छा, ऑन। ये नहीं होता। चले कोई बात He's cute. हाँ, I like right. him. अच्छा, अली जफर। अली जफर too good looking. I don't like him for that. He's too good looking. नहीं अच्छा लगता मुझे इस बात पे कि कोई आदमी इतना हसीन हो। मशवरा क्या देंगे उन्हें? मुंह पे कट मार देना चाहिए या मुंह चेंज करा लेना चाहिए? क्या शर्म करो क्या यार। करे वो? नहीं, थोड़ा यार, थोड़ा गुड लुक्स को कम करें। काला कर दे मुंह, क्या करे? वो काला करके भी सोना ही लगेगा। आई डोंट लाइक दैट गाय, ही इज टू गुड लुकिंग। आसिम अजहर। आसिम अजहर गाना कभी उनका सुने? आसिम अजहर का म्यूजिक, या मैं इतने ऐसे ज़माने से म्यूजिक सुना नहीं, इसलिए म्यूजिक के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपना भी नहीं सुन रहा, तो किसी का क्या सुनना। तो आसिम अजहर का गाना नहीं कभी सुना आपने? आसिम के कोक स्टूडियो वाले सुने थे मैंने। नहीं वही अब आसिम अजहर वही है जिनकी जो कि हानिया के एक्स बॉयफ्रेंड थे, वही है। अच्छा हाँ, मैं उन्हें बस इसीलिए जानता हूँ, वैसे मैंने गाना यार, मैंने भी नहीं सुना कभी। बड़ी ज्यादती है यार आप लोगों की। हानिया मुझे इतना अफसोस हुआ था जब वो उनके बॉयफ्रेंड थे, जब वो अलहदगी, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी। कट तो अपना इलाज कराना चाहिए, है ना? पर एक हानिया को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए अगेंस्ट यू, जस्ट बिकॉज एक आदमी को इस बात पे खुशी हो रही है कि उसका ब्रेकअप हुआ किसी बात पे। जो मैं बातें करूँ, मैं बातें आपको करनी चाहिए। मुझे क्यों करनी चाहिए यार? सुनेंगे ना लोग। हाँ, सुन लो यार, आई एम वेरी अच्छा। नेगेटिव, मैं हर कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, हाँ। प्लीज इसको सुने। बिलाल सईद। बिलाल सईद जज्बाती बहुत है, ग्रेट म्यूजिशियन, आई लव हिज म्यूजिक। क्या अच्छी मेलोडी होती है, सिंपल स्वीट नपी तुली, क्या बात है। ही नोज के अपनी ऑडियंस को ग्रैब कैसे करना है, क्या अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक इज वेरी इमोशनल, तो इमोशंस पे काम। मुझे बिलाल सईद वो गाना पसंद है बहुत ज्यादा, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा। है बिलाल सईद, तेरा तो मेरा उसका नहीं था। बिलाल सईद का नहीं है गाना? नहीं, ओए ये तो शिराज भाई का है। शहजाद उपल का था गाना। शहजाद उपल, या सॉरी क्या हो गया? तो क्या इसमें क्या हो, उसने तो नहीं किया है? शहजाद उपल नामी को सिंगर ही नहीं है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है भाई मुझे? शिराज उपल है या हाँ। फिर शहजाद रॉय है। हाँ, तो मैंने दोनों को मिला दिया। तेरा तो मेरा शिराज भाई का था ना? शिराज उपल का था भाई, नहीं शिराज उपल का। अच्छा ठीक है सरकार। साढ़े मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ कि आपको कुछ पता है कि नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं कुछ पता। ना हाँ, इसलिए मुझे तो इतना नहीं पता, मुझे तो नाम भी दुनिया ने दिया था, मेरा कौन सा नाम? पाकिस्तानी सिंगर्स का पता होना चाहिए ना। अच्छा, पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। हिरा मानी सो सिंगर है वो? सिंगर हो गई हैं, अच्छा, बहुत अच्छा गुड यार। सॉरी अच्छा नहीं गाती मगर गाती हैं। अच्छा हाँ यार, आपने नहीं कभी सुना होगा? आपस की बात बताओ, ठीक है, बड़ी दुनिया जिनको हम जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नाम हैं उनके, ते सानू पता कि ना गाते ने वो। हिरा मानी का जो कंसर्ट होता है ना, ठीक है, उसकी एंट्री टिकट नहीं होती, एग्जिट टिकट होती वो बहुत बड़ी सिंगर होगी। अच्छा, आयमा बेग के बारे में क्या? यार मैं उनको इतना जानता नहीं हूँ कि कुछ करूँ मैं। हाँ, एक बात जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं कह सकता हूँ, वेरी वर्सटाइल, डिफरेंट तरह के जॉनर्स गा लेती हैं। और बाकी आई थिंक कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह कुछ अर्सा पहले चल रही थी, लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया। कुछ हुआ था ना? क्या हाँ, हुआ था। क्या हुआ था उनके वो एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ना, कुछ वीडियोस और पिक्चर्स वो आ गई थी। सैड यार, एक तो आपस की बात है, हम लोगों को नहीं जज करना चाहिए चीज़ें यार, इट्स सैड, आई डोंट लाइक दैट। मगर मुझे अफसोस बात में अफसोस ये हुआ था कि आयमा ने शादी कर ली है। अफसोस क्यों हुआ था? मेरी करान दे चक्कर 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। मुझे पसंद थी ना आयमा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पसंद हो? मेरी उनसे मुलाकात हुई है 2 बार। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, दोबारा ये बंदा इधर से ना गुजरे, ना मुझे नजर आए। हो सकता है। अच्छा, अली सेठी के बारे में क्या कहें? अली सेठी ठीक है, स्वीट। नहीं, वो अली सेठी जो ये निकरे पहन के पिक्चर्स खिंचवाते हैं, नहीं सॉरी स्कर्ट पहन के, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? शुक्र है कुछ पाया है, कुछ पा के खिंचानी चाहिए तस्वीर, मतलब कुछ पहन के तस्वीर खिंचाना बेहतर है ना। लोग कहते हैं वो औरतों वाले कपड़े पहन के क्यों तस्वीरें खिंचवाते हैं? भाई उसकी लाइफ है, मैं उसमें क्या कहूँ। उसके अंदर एक आदमी है, सिंगर है तो एक सिंगर अगर स्कर्ट पहने, धोती पहने,
कुछ भी पहने और वो बाइज्जत तरीके से सामने आ रहा है जिसमें उसके जिस्म के अज़ा नहीं दिख रहे जिसके ऊपर पर्चा होता है, तो दैट इज़ फाइन। अब उसको वो जैसे मर्जी कवर करे, भाई मेरा उससे क्या ताल्लुक है। अच्छा, उसकी हिज लाइफ हिज चॉइस। मुझे लगा शायद आप जानते हैं उन्हें। अच्छा, नहीं जाते। अच्छा, पर्सनली आई थिंक एक बार एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी, एंड दैट इज़ अबाउट इट। उसके अलावा मैंने चंद एक गाने सुने थे, वेरी वेल डन, अच्छे थे वो। ठीक है, कोई गाना नहीं आपने उनका सुना? एक वो बता दें चन कितना गुजारी उन्होंने किया था, फिर उसके बाद ये कोई अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो में रिलीज हुआ था, क्या पसूड़ी करके, वो सुना था बड़ा मैंने। मशहूर हुआ था यार। और बस आई पता है थिंक ये आपको दो उनका? मुझे हाँ याद ठीक है। है। साहिर अली बग्गा, साहिर अली बग्गा मशवरा क्या देंगे? का मशवरा, बुराई क्या करेंगे उनकी? या बुराई मैं उसको इतना जानता नहीं हूँ साहिर को कि मैं कोई बुराई करूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं। मुझे वैसे को बता दें जिस सिंगर को आप जानते हो पर्सनली। मैं बहुत दुनिया को अली नूर। अच्छा, नहीं वो अब नहीं गाते हैं क्या? नहीं गा रहा है, अभी रिसेंटली शो करके आया कराची से यार। पुराने टाइम के ना मुझे बताया, आजकल अच्छा के बताया। आज का, तो आज के लोगों में मैं सच में ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। इब्रार और हक को जानते हो? इब्रार भाई को, हाँ जी, उनको जानते हैं। इब्रार को कोई मशवरा देते हैं? सियासत छोड़ दें। छोड़ दी हुई है। अच्छा छोड़ दी बड़ी देर के। मशवरा मन लिया उन्होंने फिर। काफी टाइम हो गया जब वो सारे वो केसेस होना शुरू हो गए थे ना, उन्होंने तब भी छोड़ दिए थे। नहीं, कुछ लोगों का नहीं बनता सियासत में होना, इट्स बेटर। अच्छा, आरिफ लोहार साहब हो गया। आरिफ लोहार साहब को यार, इज टू क्यूट यार, इज टू फन। आरिफ लोहार साहब की मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पता है? क्या बात है। मैं किसी की करूँ ना करूँ, आपकी करूँ ना करूँ, आरिफ लोहार साहब की करूँ। मेरी क्यों नहीं करनी, मैं थोड़े पैसे खोले ने हैं। जब आपके साथ तो दोस्ती यारी है ना। आरिफ लोहार की बात है। मैं उनके वालिद का बहुत बड़ा फैन हूँ, आरिफ लोहार साहब का। ओह माय गॉड, व्हाट अ रियल ऑनेस्ट ट्रू मैंने आर्टिस्ट। आज तक आरिफ लोहार की किसी को बुराई करते नहीं सुना, क्योंकि बनती नहीं है उनकी कंट्रोवर्सी भी नहीं मैंने सुनी, कोई उनका फेयर भी नहीं सुना मैंने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, प्यारे लोग ने, एक ब्याह हो गया, ख़त्म होगी, घर ने तय करता। वो तो हो जाता है ना आपदा परवीन के साथ या अपनी एज वाली उनके साथ। वो बंदा शर्म करता है। आपदा परवीन की बात हो रही है, मैं सोटी चुक के मारनी है, ए जड़ी पिथे काने पे ने ना। मेरा मतलब है कि वो अपनी एज के भी नहीं सुना ना, वही तो मैं कह अच्छी रहा हूँ। बात है। अच्छी बात है। तो वो अरे बोलो एक दफ़ा कभी उन्होंने ऐसे, मैं तो चाह रहा कभी वो मेरे शो में, मगर वो आते नहीं है। वो कहते हैं तुम ना अजीबोगरीब सवाल हो। मैंने उनसे यही पूछ रहा था कि चिमटे से रोटियां कभी नहीं बनाई? तो वो आज तक चिमटा यूज़ कर रहे हैं। यार देखो, आप लोग कह रहे हैं वो चिमटा है, उन्होंने उसी चीज़ को पकड़ के एक ऐसा साज बनाया है जो कहाँ कहाँ नहीं बजा है। That is the beauty of these artists, man. उनके They're अबू और fantastic. आरिफ लोहार और इनके बच्चे भी अब। Yeah. व्हाट अबाउट तलहा? तलहा कौन? बोले तलहा कौन? तलहा नाम, पूरा नाम लीजिए। बोले तलहा कौन? नहीं, बोले नाम फेमिलियर है। बोले तो सही। ये वही है ना जिनकी अभी वो एक मूवी टाइप भी आई थी, हाफ मूवी, रैप करते हैं। हाँ। बोले तलहा कौन? उनका एक सॉन्ग है, उसका नाम ही यही है। अच्छा, तलहा तलहा कौन? कौन? हाँ, तो वो ना सॉन्ग में तलहा कौन, तो ये ऐसा ये मीम में यूज होती है। कोई कहते हैं ना तलहा कैसा लगता है, तलहा कौन? तलहा कौन? अच्छा, cute है। वो है वही वाला। मगर मेरा ख्याल है न्यू जनरेशन ज़्यादा पसंद करती है। मैं तो आज तक तलहा का कोई गाना नहीं सुना। तो यार एक तो ये ना हमारे लोगों को कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई हर 10 से 12 साल बाद एक सर्टन शिफ्ट आता है ट्रेंड्स में, हर चीज़ में एक यंग पौध बड़ी हो जाती है। वो आपका म्यूज़िक चूँकि आपके साथ ही सुन रहे होते हैं तो उनके लिए बोरिंग और मोनोटोनस और पुराना हो जाता है। फिर उनकी एज में नई एक्साइटिंग चीज़ें चाहिए। सिंपल बात, अब एक 4th क्लास का बच्चा रैप ज़्यादा इजीली इंजॉय करेगा एज अपोज टू के बहुत बड़ी ठुमरी या कुछ और। तो हर एक का अपना एक जॉनरा, एक वक्त, एक टाइम है, वो बदलता है। जब क्लासिकल म्यूज़िक चलता था तो लोग गहरी बात करते थे, बहुत वक्त होता था, ना टीवी था ना कुछ और था, लोग सुनते थे। उसके बाद जब वो ट्रांसफॉर्म होकर ठुमरी में आया तो उसके अगेंस्ट होके नो जी ये तो राग तो स्ट्रिक्ट होते हैं, ठुमरी में जो इजाज़त है बाहर का सुर लगाने की तो ये तो ज़्यादती हो गई, ये तो आपने गलत किया। ठुमरी के बाद फिर आपकी गज़ल आ गई, लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल। हम लोग ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? ओहो यार बदल गया आजकल के बच्चों को म्यूज़िक नहीं आंदा। सरकार म्यूज़िक तो अपना है,
मतलब एक अल्लाह का दिया हुआ एक आर्ट फॉर्म है जो किसी को भी कहीं पे भी मिल सकता है, किसी की अजारादारी नहीं है। हाँ, इस पे हो सकता है कि कुछ लोग माइंड कर जाएं, बहुत ही स्ट्रिक्ट जो लोग हैं जो कहेंगे लो जी क्लासिकल के लिए हमारे बड़ों ने ये किया, बेशक किया और उन्होंने बहुत शानदार किया, देयर इज़ नो टेकिंग अवे फ्रॉम इट। आप उनकी वो लेगेसी उसी तरह जिंदा रखिए, ये शर्त ना रखिए कि जो कि आप यार जिस मार्केट में कूड़ा बिकता है वहाँ सोना कोई क्यों खरीदेगा। हाँ ये भी आपको ये रियलिटी क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही कि ये कूड़े की मार्केट है। आपने सोना बेचना है, आप सोने की मार्केट में जाएं। सोने की मार्केट में आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। सो जाते हैं क्या सोने की मार्केट में? अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो बंद वाली है, नहीं बंद मार्केट, है, नहीं 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 बंद है, नहीं नहीं हाँ। कुछ अच्छा ये मुझे बताएं कि ताहिर शाह का गाना बहुत अच्छा हो गया, क्यों नहीं आया, क्या वजह? ताहिर शाह अब आप कहेंगे आपको ताहिर शाह का नहीं पता? नाम सुना है कि हाँ वही यार क्या नाम था? आई टू आई। आपको पता है? उफ, मुझे अच्छा, अब यकीन था आपको नहीं पता होगा। नहीं, मैंने तो उनकी एक्टिंग भी की थी एक दफा बन के। हैं? हाँ, मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है अच्छा कहीं अच्छा पे, पता अच्छा नहीं अच्छा किसको वाह भेजी थी वाह मैंने। वाह। हाँ। वो बहुत अच्छा, उन्होंने सिंगिंग छोड़ तो नहीं दी उन्होंने सिंगिंग की कब थी? वो? देखिए चाहत फतेह अली खान, ठीक है, उन्होंने अपने यार, आप को कैश अच्छा, किया, देखिए, ठीक है। चाहत- ताहिर शाह को भी चाहिए था अपने को कैश कराते। चाहत इज अ कैरेक्टर, ताहिर शाह वाज सीरियस अबाउट हिज म्यूजिक हाँ। और उनका आइडिया था, उन्होंने उस पर काम किया, वो वायरल हो गया क्योंकि लोगों के लिए वो डिफरेंट था। तो उन्होंने शायद एक गाना या दो गाने किए, राइट? 2 गाने की बस। 2 गाने किए, उसके बाद उनको समझ आ गई या उनको लगा कि मैं इससे फर्दर नहीं कर सकता या ज़िंदगी की कोई भी मजबूरी होगी, तो उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो इसलिए उनको वन हिट वंडर कहना बेहतर होगा जो उस टाइम में आए। और आई डोंट नो, वन हिट वंडर भी नाजायज़ बात लगती है कहना, बट एनी हाउ तो वो इतना रहे नहीं। चाहत ऑन द अदर हैंड, ही इज मेकिंग कंटेंट कॉन्स्टेंटली। चाहत is a product of social media, this new age, so called rise to fame वाला जो बस चक्कर अच्छा ना, है। किसी ने तो म्यूजिक को ना जिंदा रखा हुआ है, वो वाले हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर को Music जिंदा को, रखा हाँ, हुआ, वो वाले। which is fine। हाँ। उनका जो था दूसरी आई side टू वाले आई, में। it was a serious song that he had done, लेकिन उस जमाने में अगेन वो अपने वक्त से आगे थे। अगर वो इस जमाने में करते, it would have been different। तो उन्होंने वक्त से पहले किया और कुछ लोगों ने, मुझे याद है कि उनका बड़ा मजाक उड़ाया था, बड़ी तज़हीक की थी अपने शोज़ और इंटरव्यूज़ में बुला के, जो कि नाजायज़ बात है। यार, आप जस्ट बिकॉज आपको कॉफ़ी पसंद है और मुझे चाय पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कॉफ़ी मेरी चाय से सुपीरियर है। हो सकता है कि उसके अंदर 4 फ़वाइद ज़्यादा हों, अंडरस्टैंडेबल। हो सकता है कि वो कुछ लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एंटरटेन करती है कॉफ़ी एज अपोज टू टी, लेकिन इसका मतलब नहीं चाय बुरी है यार। एज लॉन्ग एज कोई किसी का दिल आज़ारी नहीं कर रहा, किसी का दिल नहीं दुखा रहा। अब लोग इतने सेंसिटिव हो जाएंगे, हम म्यूज़िक करते हैं, इन्होंने म्यूज़िक के लिए ख़राब किया तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अबे यार क्या है भाई, छोड़ना, ज़िंदगी जी, क्या हो गया तुझे? हम लोग उन चीज़ों पे नहीं आते हैं, बहुत फंसे हुए हैं। तू मेरे बाबे नू गलत कह रहे हैं, मैं तेरे बाबे नू गलत कहा, मतलब क्या है यार? हर बंदा अपना बाबा हिट कराना चाह रहे हैं, तो आप और ये क्या रहे reality है। बाबा हिटो। असी आप बाबे हो गए। मुझे बताएं फ्यूचर प्लान्स आपके क्या? मैंने सुना आप फिल्म की तरफ भी आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स यार यही है, कोशिश करेंगे मूवी बनाए। कोशिश ये है कि कम पैसों में अच्छी फिल्म बनाई जाए, क्योंकि सिनेमा स्क्रीन्स इतनी नहीं है। इस मुल्क में मूवी बनाना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, जस्ट बिकॉज एक तो हमारे फिल्म स्टार्स नहीं रहे। मेरा पर्सनल मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, किसी को बात बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे प्यारे तरीके से करेक्ट करें, लेकिन अगर आपको दिल आज़ारी हो और आप उस पर कुछ तनकीदी बात करना चाहें, सो बिस्मिल्लाह, मेरे लिए दुआ ही है कि अल्लाह ताला खुश रखे। तो मेरा मानना ये है कि जब, और ये बहुत सारे लोगों का भी मानना है, इट्स जस्ट एन आइडियोलॉजी, अनलेस समबडी कैन कम अप विद अ बेटर आर्गुमेंट to prove me wrong or at least change my mind. Up until then I'm sticking with this one, which is कि जब आप किसी एक शख्स को बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे देखेंगे तो उसकी उतनी अहमियत नहीं रहती ऑन बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन स्टार्स कम नज़र आते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, उसके टाइम में आकर प्रमोशन करते हैं, चले जाते। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा है, और आई थिंक कि ये भी मुझे बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस बात करते करते कह दी, शायद मेरे दिल में थी। Movie is a very difficult medium to do, but I think it's one of the grandest, most amazing platforms. क्योंकि इसके ऊपर म्यूज़िक भी मिलता है, एक आर्ट फॉर्म, आर्ट डायरेक्शन एक दूसरी आर्ट फॉर्म वो भी आती है, डायरेक्शन इटसेल्फ एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म, लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, मैनी अदर आर्ट फॉर्म्स मिलके कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है जो एक चीज़ बनती है, जिसका मेन हीरो होता है डायरेक्टर। मूवी इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, थिएटर इज़ एन एक्टर्स मीडियम।
जिसको अपनी एक्टिंग मनवानी है वो थिएटर करे। ये डायरेक्टर का मीडियम है। हो सकता है कि आप बहुत शानदार शॉट दें अभी, और मुझे वो नहीं अच्छा लगा एज अ डायरेक्टर, मैं उसको नहीं डालूंगा उसके अंदर, और आपके लिए वो ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि मुझे पूरी कहानी को लेके चलना है, सिर्फ आपको नहीं। तो कम पैसों में अच्छी मूवी बनाने की ख्वाहिश है, उसके लिए लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ रहे हैं, सामान बहुत इकट्ठा कर लिया, आपके मुताबिक करीब होते हुए भी हमने सिनेमा कैमरास लाइटिंग इक्विपमेंट इतना इकट्ठा कर लिया कि एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन सकता है। और अब सिर्फ काम रह गया बाकी स्क्रिप्ट का, जो अभी हम ये पॉडकास्ट करके आगे जाके करेंगे भी। एंड आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज यू डू इट पैशनेटली, एंड आई थिंक देयर इज़ दैट स्पार्क दैट आई कैन टैप इनटू। गलत कह गया, लेकिन चलो कोई गल नहीं। हाँ, मुझे बताएं, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे एंड पे? यार लोगों का मैसेज बस यही है कि मेरी एक न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी पढ़ता रहता हूँ, तो रियलाइजेशन ये है कि इट इज़ ओके टू बी ओके। हमें अक्सर लगता है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके लोग पूरे हैं ना और सेहत है आपके पास, दैट्स गुड, और आप ऑलरेडी स्पेशल हैं। और ये जो एक वेग टर्म्स दुनिया में मुझे अक्सर देखने को मिली है, हमारी लेगेसी फलाने का, ये अंडरस्टैंडेबल, आप अपनी एक फैमिली लेगेसी लेके चलिए, एक नेक नामी की, अच्छाई की, ये वो चीज़ें हैं जो खूबसूरत हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ नाम की ही लेगेसी है और पैसे की ही लेगेसी है, दैट्स नॉट नेसेसरली अ लेगेसी। चूँकि क्या क्या ज़िंदगी है एक इंसान की, टोटल लाइफ स्पैन भी कितना है, 80 साल, 85 साल, कितनी देर कोई आपको याद रखता है कि दुनिया मुझे याद रखेगी? हमने यहाँ पे किसी को याद नहीं रखा, दुनिया नहीं याद रखती, दुनिया बहुत जालिम है, और जालिम भी नहीं है चूँकि उनके वक्त के हीरो अलग हैं। हम अगर ये सोचते रहे कि सिर्फ पास्ट में ही हीरोज़ आए थे, तो ये नहीं है, हीरोज़ अब भी हैं, आगे भी होंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी कि नहीं गुजारी, आपको अल्लाह ने एक तोहफ़ा दिया था, आपने अच्छा गुजारा कि नहीं गुजारा, या आप इसमें लग रहे कि दुनिया क्या कहेगी। तो 40 से 50 साल, मुझे मेरे परदादा का नाम याद नहीं है, चंद एक किस्से याद हैं उनके, चूँकि मैंने उनको ज़िंदगी में देखा नहीं। उसके बाद मेरे दादा चले गए, मेरे यंगेस्ट 2 चाचू, उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे उनको थोड़ा याद रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरीज धुंधलाई होती चली जाएंगी। चले पहले तो तस्वीर होती थी, फिजिकली आप देख सकते थे, अब तो डिजिटल डेटा है, वो तो एक बार ख़त्म, जो लोग आपका डाटा देखते थे, और उसके बाद आप ख़त्म हैं। अगर आप सोचें कि जी ऑनलाइन पढ़ा रहेगा, कोई भी कभी देख लेगा, कितने पुराने चैनल्स जाके आपने देखे हैं जो रेलेवेंट नहीं है। अभी अली नूर की जब बात करने लगा था मैं, आपने कहा नहीं यार रेलेवेंट नहीं है, जबकि मेरे लिए रेलेवेंट है। मेरे लिए पाकिस्तान का एक बेहतरीन म्यूजिशियन है, आई थिंक अली नूर जैसा कोई नहीं है, जस्ट बिकॉज एक ही आदमी है जो गिटार शानदार बजाता है एज अ म्यूजिशियन, बेहतरीन परफॉर्म करता है एज अ रॉक स्टार, गाता भी अच्छा है, कंपोज भी अच्छा करता है, अरेंज भी अच्छा करता है। तो दी ओनली लेगेसी दैट यू विल ट्रूली लीव बिहाइंड, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, हार्डली 50 साल की मेमोरी है इंसान की, आपके जाने के बाद 50 ईयर्स, जब तक आपकी औलाद जिंदा है तब तक शायद कोई आपको याद कर लेगा। तो इसलिए इतना ख़ुद को मारने की ज़रूरत नहीं है कि यार उसके पास ये है मेरे पास नहीं। तुसी फ़ोन करना है, आईफोन ज़रूरी नहीं, या छोटा जहा फ़ोन जो मेरे को 30,000 रुपये का, इट्स ओके। हाँ, अपना गैजेट आप ज़रूर बड़ा रखिए जिस पे आपने काम करना है, जैसे आपने मेरे सिनेमा कैमराज और ये चीज़ें वगैरह देखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू बी बॉदर्ड कि यार हर शख्स कहीं जा सकता है और ये कर सकता है, मैं इससे बड़ा हूँ तो आपसे बड़ा कोई बैठा है, आपको लगता है वो बड़ा है तो उससे बड़ा कोई बैठा है, आपको लगता है इलॉन मस्क इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो सबसे बड़ा है, नहीं, उसके ऊपर भी लोग हैं जो शायद दुनिया के सामने नहीं आते। तो आपने बस ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, और उसके बीच में आप कितने लोगों की मदद कर सके, दैट इज़ द मेन थिंग। आप कितना अच्छा हो सके, और जहाँ पे आपसे गलती हो माफ़ी मांग लें, और जहाँ पे किसी से गलती हो उसको माफ़ कर दें। मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा जो इसको देख रहे हैं, हम सब लोग बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। इसने ये कह दी तो बढ़ दो, हम यहाँ पे ही हैं, गर्दन काट दो, हमें काटने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। तो वो ये चंद एक चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। लेट्स सी। हाँ, और बस बेहतर होना। एंड मेरा फाइनल मैसेज लम्बा हो गया कि इट्स ओके टू बी ओके। हर इंसान का एक वक्त आता है, और जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आप खुद को, हम सबसे ज़्यादा झूठ खुद से कहते हैं कि मुझे देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। अगर सब अच्छे इंसान हैं तो दुनिया में बुराई क्यों होती है? कन्फर्मेशन बायस्ड कहते हैं इस चीज़ को, और हम लोग देखना नहीं चाहते कि हम में क्या ऐब है। तो इट्स ओके, गलती भी इंसान से होती है, और आप उसको गलती करके
कहें हाँ जी मुझसे गलती हुई, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन अब मैं इसको बदलूंगा एंड आई विल इवॉल्व इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग एज अपोज टू जस्ट कीप ऑन डिफेंडिंग योर रॉन्ग डूइंग। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इवेंचुअली खुश रहा करो, अच्छा खाओ, लोगों के साथ अच्छा रखें, ज़िंदगी अच्छी जिए। यू लिव नाउ, यू डोंट लिव इन द पास्ट, यू डू नॉट लिव इन द फ्यूचर। तो इन दोनों कल के लिए अपना आज ना ख़राब करें, खुश रहें। चल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया थैंक यू। शो में आने का भी, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। डेफिनेटली। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और नुमान जावेद साहब को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।